रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिंदगी का सरोकार समझने की बात होती है और एक अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है ना। और अगर ये लोग जिम्मेदारी नहीं समझ रहे तो इन्हें हक नहीं है कि इंडिया न्यूज के माइक पर आएं और कोई भी बात कहें या करें, क्योंकि ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक है केस 10, कोरोना का केस 10 कनेक्शन। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में अगर कोरोना का संक्रमण फैला है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में 10 मार्च को 10वां केस आया था, वहीं से एक कनेक्शन ऐसा निकला कि दिल्ली में संक्रमण फैल गया। ये केस 10 कनेक्शन क्या है? केस 10 कनेक्शन की वजह से दिल्ली होता हुआ कोरोना और बाकी शहरों में कैसे पहुंचा? केस 10 की वजह से एक शख्स ने किस तरह से बाकियों को संक्रमित किया? केस 10 की वजह से 50 से ज्यादा लोग कैसे संक्रमित हो गए? सीधे रचना का रुख कर लेते हैं। रचना, कोरोना का केस 10 कनेक्शन क्या है, बताइए। राशिद, जिस सोशल रिस्पांसिबिलिटी की आप बात कर रहे थे, उसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा और इसीलिए आज रात 8 बजे फिर से देश को संबोधित करेंगे और जानकारी साझा करेंगे जो लोग अभी भी जान नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों को ये बताना समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको क्यों कहा जा रहा है करने के लिए। केस 10 को समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली में 10वां केस ये सामने आया था जिसमें महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन आगे ये सिलसिला कैसे बढ़ता चला गया वो आपको समझाना जरूरी हो जाता है। 19 फरवरी को ये महिला सऊदी अरब गई थी, वहां से लौटी 10 मार्च को बेटा साथ में था। एयरपोर्ट पर भाई उसे रिसीव करने के लिए पहुंचा था, भाई से मिली ये महिला। अब देखिए आगे कैसे चेन सिस्टम बढ़ता चला गया। भाई ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उसके बाद घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहा। 19 फरवरी से अगर 10 मार्च तक आप समझिए सऊदी अरब में रही होगी, वहां पर कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे होंगे और 10 मार्च को जब दिल्ली लौटी तो भाई ने रिसीव किया और उसके बाद जब फ्लू के लक्षण खुद में दिखाई दिए, जब देखा कि फ्लू जैसे लक्षण को समझ में आ रहे हैं, तो फिर 15 मार्च को अस्पताल में भर्ती हो गई और 17 मार्च को ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यहीं से अब चिंताएं परिवार की बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बाद सिलसिला यहीं पर थमा नहीं। 20 मार्च को वो डेट थी जब भाई और मां भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप समझिए, एक महिला ने जिसका बेटा साथ में था एहतियात बरता नहीं, भाई संक्रमित हो गया, मां संक्रमित हो गई और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस महिला की 2 बेटियां भी संक्रमण का शिकार हुई हैं। जब फ्लू के लक्षण हुए तो जाहिर सी बात है कि जब फ्लू के लक्षण देखेंगे तो कोई भी शख्स डॉक्टर के पास जाएगा। जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो डॉक्टर भी इस महिला से संक्रमित हो गया है। आप समझिए कि एक शख्स ने 5 लोगों को संक्रमित कर दिया और यही चेन सिस्टम तोड़ने के लिए पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन की व्यवस्था है, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं रहे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर, ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे देखकर समझिए कि कैसे एक महिला ने पहले अपने भाई को, फिर मां को, फिर 2 बेटियों को और फिर डॉक्टर को संक्रमित कर दिया। लेकिन ये जो चक्र है ये यहीं पर थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि महिला का भाई और भी कई लोगों से मिला। डॉक्टर जिसके पास ये महिला पहुंची थी दिन भर में करीब 100 पेशेंट्स को अटेंड करता है। 100 पेशेंट्स अगर देखता है तो संक्रमण का खतरा वहां भी है। जिन 2 बेटियों में संक्रमित, जिन 2 बेटियों को पाया गया है वो भी अपने दोस्तों से मिली होंगी और लोगों के साथ पहुंची होंगी मिलने के लिए। मां संक्रमण का शिकार हुई है, मां भी कई लोगों से मिली होंगी और ये चेन सिस्टम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और बेटा जिसमें अभी लक्षण सिर्फ नजर आए हैं उसने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है एहतियातन, लेकिन डॉक्टर की बीवी और साथ ही बेटी जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं। टेस्ट होने के लिए पहुंचा है, टेस्ट अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन राशिद, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत समझना चाहिए कि ये चेन सिस्टम लगातार आगे बढ़ता रहा। अगर एक महिला से 5 मामले सामने आ गए हैं संक्रमण के तो ये आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। इस चेन को तोड़ना जरूरी है। रचना बंसल ये समझाते हुए कि एक केस ने किस तरीके से, और हम आपको भारत के साथ साथ चीन वगैरह के केस भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक महिला पूरे दिल्ली के लिए विषकन्या साबित हुई, किस तरह से एक महिला की वजह से ये केस 10 का जो कोरोना कनेक्शन है ये लगातार